गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो है क्लास 7th मैथ के लिए, जो कि सेकेंड चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसके बारे में तो फ्रैक्शंस के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। डेसिमल्स भी जो है पॉइंट में होता है, और उसके बारे में भी जो है 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, उससे पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। हमारा प्रीवियस लेक्चर में ये फ्रैक्शंस के बारे में हम पढ़ा चुके थे 3rd, 4th, 5th के लिए, और जो है यही चीज़ हम पढ़ाए थे। फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं इसको, क्योंकि इसका यूज़ हमारा है इस फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में। तो ध्यान से देख लेना इसको एक बार कि इसमें हमारा था फ्रैक्शंस में ये लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस होते हैं जैसे कि 2/3, 1/3। हमको पता है कि अगर कोई फ्रैक्शन होता है, जैसे अगर 1/3 है, ठीक है, इसको हम जो है क्या बोलते हैं? इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और इस जो ऊपर वाला भाग होता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो पता है, फिर भी एक बार हमने सोचा बता दें, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल होता है। अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं उसमें जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर जो है इक्वल नहीं होते, ना ही न्यूमरेटर इक्वल होते हैं, ना ही डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर कोई फ्रैक्शन है 2/3, 3/5, 5/6 जो है, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो उसको अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। और तीसरी चीज़ है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे कि 3/5, मतलब कि जिसमें हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर हमारा ऊपर वाला पोर्शन छोटा होता है नीचे वाले पोर्शन से, डिनोमिनेटर से, तो हमारा क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। लेकिन अगर जो है न्यूमरेटर पड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? ये इंटीजर 1/3 इस तरह से लिखा होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है कि 1/2, 1/3, 1/9, मतलब कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है एक होता है, अगर जो सारे में एक होता है, तो क्या होते हैं? यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं। समझ में आ गया? इन सब चीज़ों का यूज होगा जो है, हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स कि न्यूमरेटर हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट मीन्स कि न्यूमरेटर हमारा बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब कि इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर इक्वल होता है, उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन अगर हम बोलते हैं कि 2 लाइक फ्रैक्शन लिखो, तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर हमारे इक्वल होने चाहिए, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है उसमें जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर निकालने हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे कि उसके बराबर का फ्रैक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं कि 2/3 है। अगर बोला जाए कि इसके जो है 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, तो क्या होगा? 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 2 4 और 3 2 6, ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। दूसरा 2/3 इंटू 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6 और 3 3 9। तो इसका मतलब कि जो है ये इसके इक्विवेलेंट है। कैसे? 2/3 4/6 के कैसे इक्विवेलेंट है? क्योंकि अगर हम इसको 2 से काटते हैं, 2 2 4, 2 3 6, तो इसका तो क्या आता है? 2/3 ही आता है। इसका मतलब कि जो है ये इसके बराबर, ठीक है। वैसे इसको भी काट के छोटा करेंगे, अगर जो हम 3 2 6, 3 3 9 इसका 2/3, ये जो है इसके इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि अगर इसको रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा बराबर आएगा। तो अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हो
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं किसी फ्रैक्शन के, तो एक नंबर कोई भी नंबर ले लेते हैं, चाहे 2 ले लेते हैं, चाहे 3 ले लेते हैं, चाहे 4 ले लेते हैं, चाहे 5 ले लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, जैसे 2/3 का 4/6 हो गया, 6/9 हो गया, और भी कर सकते हैं 2/3 इंटू 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 = 8, 4 3 = 12, ये भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 = 4/6 = 6/9 = 8/12। ये 3 हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/3 के हैं। कैसे निकाला गया है समझ में आ गया। ऊपर नीचे कोई भी नंबर लेते हैं, चाहे 2 ले लेते हैं, चाहे 3 ले लेते हैं, चाहे 4 ले लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारा कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होते क्या हैं। असेंडिंग ऑर्डर ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है कि जो बढ़ते हुए क्रम में होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा सबसे बड़ा। ठीक है, तो वो जो बढ़ते हुए क्रम में होता है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कहते हैं। मतलब हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में होता है। जैसे आपका हुआ, पहले 2 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 101 हुआ, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, अगर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपका घटते हुए क्रम में होता है। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, आपका पहले 101 होगा, फिर 9 होगा, फिर 5 होगा, फिर 2। तो डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है, घटते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे और लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे। ये आपका रहा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए, अगर फ्रैक्शन में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना हो तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इसमें जो है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, इससे छोटा कौन सा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले फ्रैक्शंस को अच्छे से जान लेते हैं कि फ्रैक्शन में बड़ा छोटा कैसे हम लोग पहचानते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2/3 और 3/4। 2/3, 3/4, मतलब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, इक्वल टू कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 = 12, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 3 3 = 9। ठीक है, तो इसमें कोई भी फ्रैक्शन होता है, अगर ऊपर वाला जो बड़ा होता है, जैसे कि ये बड़ा है, जो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होता है वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। ठीक है, न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर आपका दिया हो लाइक फ्रैक्शन दिया हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर सबका इक्वल होता है, डिनोमिनेटर सबका इक्वल होता है। न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा तो वो आपका बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है, आपका अनलाइक फ्रैक्शन है, तो अनलाइक फ्रैक्शन में इस तरह से हम लोग जो है पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इन लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद इसी प्रोपोर्शन में ऊपर चेंज करते हैं, जैसे प्लस माइनस में करते थे उसी प्रोपोर्शन में ऊपर चेंज करते हैं। जैसे इसमें इसका एलसीएम 12 हो गया तो 3 की जगह पे 12 लिखा गया है, तो 3 4 = 4 टाइम बढ़ाया गया है नीचे, तो 4 टाइम ऊपर भी बढ़ा देंगे। 4 3 = 12, 3 टाइम नीचे बढ़ाया गया, 4 को 3 टाइम बढ़ाया गया है तो 3 टाइम ऊपर बढ़ा देंगे, 3 3 = 9। तो ये 9 इससे बड़ा है, क्या है,
9 इज ग्रेटर देन 8, 9 इज ग्रेटर देन 8, तो इसीलिए जो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 9 जो है 9 ये आपका 3/4 इससे 2/3 से बड़ा फ्रैक्शन है। तो पहचानना समझ गए कैसे हम लोग पहचानेंगे कि जो है कोई फ्रैक्शन जो है बड़ा है कि छोटा है, किस बेसिस पे हम लोग पहचानेंगे, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मतलब हमको जब अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसमें एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर लाइक फ्रैक्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर तो बराबर ही था, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो उस ऊपर जो बड़ा होता वही हमारा बड़ा फ्रैक्शन हो जाता है। दूसरी बात, अगर हमारा यूनिट फ्रैक्शन होता तो इसमें जो है बड़ा कौन है छोटा कौन है तब भी हमको एलसीएम नहीं निकालना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा एकदम इक्वल है। तो अगर न्यूमरेटर बराबर होता है, एक बराबर है, तो नीचे जो नंबर छोटा होता है, जैसे 2 है ना, तो 2 ये 1/2 सबसे बड़ा नंबर है, ये 1/7 सबसे छोटा नंबर। कैसे कि 1 रुपया है उसको 2 लोगों में बांटना है तो 50-50 पैसे मिलेंगे। 1 रुपया है 3 लोगों में बांटना है तो 0.33 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। 1 रुपया है 9 लोगों में बांटना है तो भाग करके देख लेंगे 10 पैसे के आसपास 10-11 पैसे आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो ये जो है आपका फ्रैक्शन सबसे बड़ा है और ये आपका 1/9 सबसे छोटा है। 1/7 नहीं, सॉरी 1/9 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा न्यूमरेटर तो इक्वल है लेकिन डिनोमिनेटर बड़ा है। तो डिनोमिनेटर बड़ा मतलब कि 9 लोग इसको करेंगे, शेयर करेंगे, इसलिए छोटा फ्रैक्शन है। तो इस कहने का मतलब ये है कि लाइक फ्रैक्शंस अगर होगा और यूनिट फ्रैक्शन होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस में तो ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर सेम होते हैं और यूनिट फ्रैक्शंस में हमारे न्यूमरेटर सेम होते हैं। अगर न्यूमरेटर भी सेम है तो अगर नीचे वाला जो सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर, वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। क्यों? बता भी चुके कि ये 1 रुपया है 2 लोगों में बांटना है तो 50 पैसे मिलेंगे। 1 रुपया है 3 लोगों में बांटना है तो 0.33 रुपीज़ मिलेगा। तो इसके मतलब कि जितना नीचे वाला बड़ा होगा उतना छोटा वो फ्रैक्शन होगा। ये समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया कि अगर जो है अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो उसको कैसे हम लोग जो है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर बराबर करते हैं और ऊपर वाला जो सबसे बड़ा होता है वही बड़ा नंबर होता है और जो छोटा होता है वो छोटा नंबर होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल करके कर लेते हैं कि जो है कैसे हम लोग निकालेंगे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है 2/3, ठीक है। 2/3 है, 4/5 है और 1/3 है और 3/10, ठीक है। तो आपका जो है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 इसका एलसीएम हो जाएगा और 3 की जगह पे 10 टाइम हुआ है तो 20 ये हो जाएगा। ये 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, 3 10 जा तो 10 1 जा और 10 3 जा तो 3 जा 9, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हो गया नीचे वाला और इसी के प्रोपोर्शन में ऊपर चेंज हो गया, ठीक है। जितने टाइम्स ये 3 का 30 हुआ 10 टाइम हुआ है तो 10 टाइम बढ़ा है ये तो 10 टाइम ऊपर भी बढ़ा लेंगे 20 हो जाएगा। 5 6 जा 30, 6 टाइम बढ़ा है तो 6 4 जा 24 यहाँ हो जाएगा और 3 10 जा 10 टाइम नीचे बढ़ाया गया है तो 10 टाइम ऊपर भी बढ़ा लेंगे और 10 3 जा 30, 3 टाइम नीचे बढ़ाया गया है नीचे को तो 3 टाइम ऊपर भी बढ़ा लेंगे 9 हो जाएगा। अब अगर लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि ये हमारा हो जाएगा, इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे छोटा आएगा ना, तो सबसे छोटा 9/30 है तो सबसे छोटा 9/30 है तो 3/10 लिख देंगे, 3/10 ये लास्ट वाला है। इससे बड़ा 10/30 है तो 1/3 लिख देंगे,
ठीक है। इससे बड़ा 2/3 है, 2/3 देंगे। इससे बड़ा, सबसे बड़ा जो है 4/5, क्योंकि 24 है, ये 24/30 है, ये आपका 4/5 है। ठीक है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर इसी में आपका डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो क्या कर लेंगे इसको, ये सबसे पहले लिखेंगे 4/5, फिर 2/3, फिर 1/3, फिर 3/10। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसमें आई थिंक कि कोई जो है बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, आप लोग ऑलरेडी 3rd क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है। ध्यान रखना, बिना एलसीएम लिए हम जो है इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिक्कत होगी। और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे मतलब कि अच्छा तरीका है छोटे बच्चों के लिए कि जो आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, ये आपका रहा सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो है अगर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर समझ गए होंगे तो जो है इसके आगे हम लोग 2.1 एक्सरसाइज जो है आपका है, उसमें जो है पैरीमीटर वगैरह है। पैरीमीटर के लिए जो है थोड़ा सा फार्मूला वगैरह बता देते हैं, क्योंकि पैरीमीटर तो आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर ट्रायंगल का पैरीमीटर निकालना हो या फिर जो है रेक्टेंगल का निकालना हो या स्क्वायर का निकालना हो, तो ये आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, जानते हैं कि जो है इसका कैसे पैरीमीटर निकालना होता है। सबसे पहले बता देते हैं कि पैरीमीटर होता क्या है। ठीक है, पैरीमीटर क्या होता है। जैसे कोई अगर जो है आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डेफिनेशन तो बता चुके हैं ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, जब ज्योमेट्री पढ़ाए थे तो उसमें जो है रेक्टेंगल बता चुके थे। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या होता है। अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमारा एक होता है लेंथ, एक होता है विड्थ। ठीक है, एल और पी। तो अगर इसका हमको पैरीमीटर निकालना है तो पैरीमीटर निकालने का वैसे तरीका बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। तो इसमें बता रहे थे अगर पैरीमीटर निकालना हो तो पैरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसे फार्मूला इसका है 2l + b। ठीक है, लेकिन ये जो है 2l + b फार्मूला कैसे बना है ये भी देख लीजिए। ये फार्मूला ये कैसे बना है। पैरीमीटर में क्या होता है कि जो है हम लेंथ विड्थ, तो लेंथ विड्थ चारों को ऐड करते हैं। जैसे कि अगर ये a है, b है, c है और d है, तो अगर कोई बंदा है यहाँ से चल रहा हो, यहाँ से चल के यहाँ आया, फिर यहाँ से चल के यहाँ गया, यहाँ से चल के फिर यहाँ गया, फिर यहाँ चल के यहाँ आ गया, तो ये जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पे अगर आके खड़ा हो गया, तो अगर हम पूछते हैं कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो डिस्टेंस जो होता है पैरीमीटर होता है, वही जो आपका पैरीमीटर होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ से चला तो फिर यहाँ 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 पे आया, फिर तो लेंथ कितनी बार कवर किया है, यल यहाँ पे भी कवर किया, यहाँ भी कवर किया। विड्थ कितनी बार कवर किया, यहाँ भी 2 बार विड्थ कवर किया, 2 बार लेंथ कवर किया। तो क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि यल प्लस बी प्लस बी। कितनी दूरी चला वो, यल प्लस यल, ये यहाँ ये भी चला, ये भी चला, ये भी तो यल है, लेंथ है, ये भी विड्थ है। तो यल चला यहाँ भी यल चला, 2 बार यल चला, बी यहाँ भी चला, बी यहाँ भी चला, 2 बार विड्थ चला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं इसको 2l + 2b। ठीक है, 2l + 2b लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार यल है और 2 बार b है, तो 2l + 2b। अब 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो l + b बचेगा। तो यही आपका फार्मूला इसी तरीके से ये बना है। ठीक है, तो आपका पैरीमीटर का फार्मूला इस तरीके से बना है। तो अगर किसी भी शेप का अगर पैरीमीटर निकालना होता है तो उसका टोटल डिस्टेंस जो कवर होता है, आउटर सरफेस जो होता है, जो टोटल डिस्टेंस होता है वही आपका पैरीमीटर होता है। तो जैसे ट्रायंगल का निकालना हुआ, अगर ट्रायंगल का निकालना हुआ तो आप क्या करेंगे, जैसे ट्रायंगल का निकालना हुआ
ट्रेंगल, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर जो है पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर, तो इसका क्या होगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस। अगर हम इसको डिनोट करते हैं ए बी सी, तो पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तीनों मिला के इसका पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू आपका होगा 4 प्लस 5 9 और 7 16 आपका सेंटीमीटर आपका आ गया जो है ये पेरीमीटर। अगर ट्रायंगल का निकालना हुआ तो ठीक है, तो आपका ये रेक्टेंगल का है और ये ट्रायंगल का है। तो इसका जो है अगर मान लेते हैं, इसका भी निकाल के बता देते हैं कि ये 10 आपका 10 मीटर है और ये 8 मीटर है, इसकी लेंथ 10 मीटर है और विड्थ 8 मीटर है। तो फिर इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, फार्मूला आपका दिया हुआ है 2l प्लस बी। पेरीमीटर इसका क्या होता है फार्मूला, 2l प्लस बी। तो 2 की जगह पे 2 रखेंगे, l लेंथ क्या है 10 है और प्लस विड्थ क्या है 8 मीटर में है, ठीक है। तो इजिकल टू हो गया आपका 10 प्लस 8, 2 इंटू 18 इजिकल टू 36 क्या है मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आपका जो है निकलता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स कि टोटल डिस्टेंस ऑफ टोटल आउटर सरफेस, डिस्टेंस ऑफ टोटल आउटर सरफेस इज ए पेरीमीटर, डिस्टेंस ऑफ टोटल आउटर सरफेस इज ए पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपका रेक्टेंगल के शेप में हो, चाहे रेक्टेंगल के शेप में हो, चाहे ट्रायंगल के शेप में हो, और चाहे आपका स्क्वायर के शेप में हो। जैसे कि अगर ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीन्स कि चारों लाइन चारों जो भुजाएं होती हैं, जो लेंथ होते हैं इसके वो इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि चारों ए को जोड़ देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये स्क्वायर है आपका, ठीक है। चारों ए को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4a। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a। अगर ये जो है 10 मीटर है तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 4 इजिकल टू 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर ये आपका जो है क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर किसी भी शेप का हो उसका आउटर सरफेस होता है, आउटर सरफेस। तो हमने चारों ए को जोड़ दिया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये पेरीमीटर है आपका, पेरीमीटर इजिकल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इजिकल टू 4a हो गया। तो 4a ही इसका जो है फार्मूला होता है पेरीमीटर निकालने का, स्क्वायर का। तो 4 इंटू ए कर दिया तो 40 हो गया आपका पेरीमीटर। तो आपका किसी भी शेप में हो, चाहे रेक्टेंगल के शेप में हो, चाहे आपका ट्रायंगल के शेप में हो, चाहे स्क्वायर के शेप में हो, पेरीमीटर हम ऐसे ही निकालेंगे। अब देखते हैं कि अगर पेरीमीटर निकालना होता है, इसमें तो हमने जो है होल नंबर लिया है। होल नंबर मतलब कि जो है पूरा 5 7 4, इसमें 10 लिया, इसमें 8 लिया, होल नंबर में लिया हमने इसमें। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन में निकालना हो, फ्रैक्शन में दिया हो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा जो है, अगर कोई भूमि का टुकड़ा है, मतलब कि एक जो है पार्ट ऑफ लैंड है, तो वो जो है पूरा मीटर में ही हो या फिट में ही हो, वो जो है फ्रैक्शन में भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर उसको जोड़ना हो या घटाना हो या उसके में पेरीमीटर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो देखते हैं आप। तो हम कह रहे थे कि जो बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है कि ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. मतलब कि इसकी लेंथ 12 1/2 है और विड्थ इसकी जो है 10 2/3 है, ठीक है। लेंथ क्या है, लेंथ 12 1/2 है और विड्थ क्या है 10 2/3 है। लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ क्या है कि लेंथ है आपका 12
1/2 और विड्थ क्या है, लेंथ इसका कितना, विड्थ क्या है 10, 2/3। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर अगर निकालना हो, ये क्वेश्चन आपके जो है 2.1 के ही हैं, 2.1 आपका चल रहा है। ठीक है, अभी और भी एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा करके हम समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा, पूरा आपका टॉपिक सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, पेरीमीटर का क्या फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l + b होता है फार्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या है 2l क्या है, लेंथ है 12, 1/2 प्लस विड्थ क्या है 10, 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका 4th क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 2.1 का 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये आपका जो है किस उसमें है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले 12 2 24 + 125/2 प्लस 10 3 30 + 2 32/3 इज इक्वल टू 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 6, तो इसका मतलब कि 3 टाइम ऊपर बढ़ाएंगे, 25 3 75 प्लस 3 2 6, तो 2 टाइम ऊपर बढ़ाएंगे 64। आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 + 4 9 और 7 + 6 30/6। ये आपका पूरा इक्वेशन आ जाएगा। 2 होगा ये, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6, काट देंगे यहीं पे, तो 139/3। ये आपका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया आपका। इसको हम लिख सकते हैं 139/3 को हम लिख सकते हैं 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 46 1/3। ठीक है, 46 1/3। इसका क्या है, ये जो भी है सेंटीमीटर में माना है कि मीटर में माना है, सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ये आपका सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में इसका ये आंसर आ जाएगा 46 1/3 सेंटीमीटर। तो अगर इसमें जो है अगर फ्रैक्शन में दिया है, पेरीमीटर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निकल जाएगा। अब हम लोग इसका जो है एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल के बाद सारे क्वेश्चंस लगभग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। जिसके पास बुक नहीं है वो या तो ले ले या तो फिर हमसे कांटेक्ट कर ले, जो है बुक जो है प्रोवाइड हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर बुक रहेगा तो आसानी से पढ़ सकते हैं इसको, अगर बुक नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी कि मतलब कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस चीज़ को मैथ को कैसे लगाएं, साइंस को कैसे पढ़ें, इसलिए बुक जो है जल्दी से जल्दी आप लोग ले लीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। 1 आपका एग्जाम्पल है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका है, दिख रहा होगा यहाँ पे, एग्जाम्पल 2 लिखा है रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज while Seema solved 4/5 of it. Who solved लेजर पार्ट। आपका इसमें दिया है रमेश सीमा, 2 लोग हैं। ये आपका एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, रमेश हैं और सीमा है। रमेश कितना सॉल्व कर रहा है, सीमा है। ठीक है, 2/7 रमेश सॉल्व कर रहा है और सीमा सॉल्व कर रही है 4/5। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु सॉल्व लेजर पार्ट, कौन लेजर पार्ट सॉल्व कर रहा है, मतलब कि कम सॉल्व कौन कम कर रहा है। अगर कम निकालना है तो इसमें हम दोनों में देखेंगे ना, ये बड़ा है कि ये बड़ा है।
दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? दोनों में ये 2/7 बड़ा है, ये 4/5 बड़ा है। वैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको हम बता देते हैं कि उसको समझने में थोड़ी सी मतलब आसानी रहेगी, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें अगर आप एलसीएम नहीं ले रहे हैं तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि जिसमें इसमें ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब कि हमारा डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे कि इसमें 7 और 2 मतलब कि जो है कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। इसमें 4 और 5 1 का डिफरेंस है। मतलब कि इसमें हमारा न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है वो 1 का है, इसमें 5 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब कि ये नंबर हमारा बड़ा है। बात समझ में आई? फिर से बता देते हैं इसको जो है इसमें हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिसमें ज़्यादा डिफरेंस होता है इन कंपैरिजन टू दिस नंबर, अगर दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें जो है 5 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है। जिसमें ज़्यादा डिफरेंस होता है वो जो है आपका छोटा नंबर होता है, जिसमें बड़ा डिफरेंस होता है वो आपका बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो इसको चाहे इस तरह से समझ लीजिए, चाहे इसमें जो है आप ये जो है एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम ये आपका 5 है, सॉरी 35 आ जाएगा इसका एलसीएम। 35 5 से 35 जो है और 7 5 से 35, 5 2 से 10 और ये आपका हो जाएगा 7 4 से 28। इसका मतलब कि ये नंबर आपका 4/5 बड़ा है। तो 4/5 कौन सॉल्व करा? सीमा। तो लिख सकते हैं कि सीमा जो है बड़ा अमाउंट सॉल्व कर रही है, लेकिन रमेश लिखेंगे, रमेश आंसर में लिखेंगे रमेश सॉल्व लेसर पार्ट। ठीक है, तो कह सकते हैं कि रमेश, इसमें हम यहाँ पे साइन लगा देंगे कि ये 2/7 इज लेस दैन 4/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कि रमेश जो है कम पार्ट सॉल्व कर रहा है उसका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल को समझ के कर सकते हैं। एग्जाम्पल में सॉल्यूशन भी होता है, आप लोग देख सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है आपका जो है थर्ड एग्जाम्पल है आपका कि दिख रहा है, आई होप सो। समीरा परचेज 3/2 kg apples and 3/4 kg oranges. What is the total weight of fruits purchased by her? तो अगर ये निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि जो है 3/2 आपका जो है एप्पल है और 4 kg आपका ऑरेंज है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल फ्रूट्स आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ भी एग्जाम्पल भी ऐसे ही है। कह रहा कि सुमन स्टडीज फॉर 5 to 3 आवर्स। देख लीजिए, जिसके पास बुक नहीं है पॉज करके देख लेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल, सुमन स्टडीज फॉर 5 to 3 आवर्स डेली। शी डिवोट्स 2 इंटीजर 4/5 आवर्स ऑफ हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। हाउ मच टाइम डज शी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट। कह रहा कि सुमन जो है टोटल जो स्टडीज करती है 5 to 3 आवर्स डेली। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल 4 है आपका। कह रहा कि टोटल टाइम ऑफ स्टडीज इक्वल टू क्या है? 5 to 3 है। ठीक है, टोटल कितना टाइम पढ़ रहे हो? 5 to 3, जिसमें से कि टोटल टाइम कितना दे रही हो? सी डिवोट्स टू 4/5 आवर्स ऑफ हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। ऑन साइंस एंड मैथ्स सी डिवोट्स
कितना है, इज इक्वल टू 2 4/5। तो टोटल वो पढ़ रही है जो है 5 2/3 आवर्स, ठीक है। और जिसमें से साइंस और मैथ पे वो 2 4/5 आवर्स वो डिवोट कर रही है, ठीक है, उस पे दे रही है। तो पूछ रहा है, ये आंसर पूछ रहा है हाउ मच टाइम्स डैट सी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट क्या होगा, ऑन अदर सब्जेक्ट क्या होगा, टोटल में से 5 2/3 आवर्स में से माइनस करेंगे 2 4/5 आवर्स, ठीक है, दोनों माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 5 2/3 माइनस 2 4/5। इसको सबसे पहले आपका जो है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 3 15 प्लस 2 17/3 माइनस 5 2 10 प्लस 4 14/5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आपका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, आपका 15 हो जाएगा एलसीएम, ये 3 5 15 17 5 85 माइनस आपका 5 3 3 42, ठीक है। 85 और माइनस 42, ये 85 आ गया, ये माइनस 42 आ गया, आपका क्या बचेगा, इज इक्वल टू 43/15 इज इक्वल टू 15 2 30 13/15, ये आपका क्या आ जाएगा, आवर्स। अदर सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ रही है, ठीक है, अदर सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ रही है, इतने घंटे वो 230.5 आवर्स वो अदर सब्जेक्ट पढ़ रही है। क्या किया गया इसमें, टोटल टाइम ऑफ स्टडीज कितना है, 5 2/3 आवर्स है। ऑन साइंस एंड मैथ्स शी डिवोट्स 2 4/5 आवर्स है। तो ऑन अदर सब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल आवर्स माइनस टोटल स्टडीज आवर्स माइनस जो है साइंस एंड मैथ। तो टोटल इतना है, साइंस एंड मैथ इतना है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन से जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और फिर जो इसका एलसीएम लिया गया, ये आ गया, ये इक्वल टू दिस 85 माइनस 42 इक्वल टू 43/15 इक्वल टू 13/15 आवर्स, ये हो गया आपका। ये रहे आपके एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गए, अब आपके एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे आपका 2.1 जो है 2.1 दिख रहा होगा, ठीक है। 2.1 में ये पहला जो सॉल्व करके है 2 - 3/5, का जो पहला है, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट जो है सॉल्व करके है, ये है 2 - 3/5। इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, 2/1 करेंगे इज इक्वल टू 5, इसका एलसीएम होगा आपका जो है 5 टाइम, ये हो गया 10 - 3 आ जाएगा, आपका होगा 7/5। इसको लिख सकते हैं हम 5 1 जब 5 2 और 5, दिख रहा है, ठीक। माइनस कर सकते हैं, मतलब कि इसमें होल नंबर से फ्रैक्शन को माइनस किया गया है, माइनस ऐसे कर लेंगे। तो आपका अगर ये क्वेश्चन हो गया है माइनस का, तो बाकी जो है आपके बाकी क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक हैं, ये हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अगर अरेंज करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताया गया है। फिर तीसरा क्वेश्चन है मैजिक स्क्वायर, कह रहा है कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। मैजिक स्क्वायर का क्या कंडीशन है, मैजिक स्क्वायर में क्या है कि कह रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलॉन्ग द डायगोनल्स इज द सेम। ईच रो हो
चाहे ईच कॉलम हो चाहे डायगोनल्स हों, ऐसे ऐसे जो आते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो वो आपके सेम आने चाहिए। तो कह रहा है अलॉन्ग द फर्स्ट रो 4/11 + 9/11 + 2/11 4 9 13 + 2 = 15 15/11 हो गया। ये भी आपका 3 5 8 + 7 15/11 हो गया। ऐसे ये भी 15/11 हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी ये होगा, ये भी होगा। जब पूरा बराबर हो जाएगा, पूरा जब बराबर हो जाएगा, देख लीजिए इसको, ठीक है। तो आपका ये मैजिक स्क्वायर है, कर लेंगे, ठीक है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन हम बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में आप देख सकते हैं। इसका आप शॉर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, जिससे करने में आसानी होगी जिसके पास बुक नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल ABE, द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। ये कह रहा है कि आपका एक फिगर बना हुआ है, इसमें इसको इरेज कर देते हैं। टू 2.1 अभी खत्म हो जाएगा। इसके क्वेश्चन जो है आपको करके दिखाने हैं 2.1 के। आपका जो है फिफ्थ क्वेश्चन है 2.1 का फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, एक रेक्टेंगल भी है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल है, ठीक। तो ये कह रहा है कि ये A है, B है, C D E, ठीक है। कह रहा है कि जो ट्रायंगल ABE है, ये 5/2 सेंटीमीटर है, ये 3/5 सेंटीमीटर है, और ये 3/4 सेंटीमीटर है, और ये आपका 7/6 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब कि एक ट्रायंगल है ABE, पहले तो एक ट्रायंगल है ABE, तो ABE में AB जो है 5.2 सेंटीमीटर है, और BE जो है वो 3/4 सेंटीमीटर है, और AE 3/5 सेंटीमीटर है। और इसमें जो है ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में केवल विड्थ दिया हुआ है, चौड़ाई इसकी दी हुई है, वो कितनी दी है 7.6 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ नहीं दी हुई है, लेंथ इसकी नहीं दी हुई है, लेकिन अगर इसकी लेंथ है तो यही आपकी इसकी लेंथ हो जाएगी। तो 3/4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फर्स्ट में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है ये फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, सेकंड में द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर, मतलब इस फिगर में जो है पूछ रहा है। और लास्ट में पूछ रहा है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, लास्ट में पूछ रहा है कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर सबसे बड़ा है, इस ट्रायंगल का बड़ा है, इस रेक्टेंगल का बड़ा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं पेरीमीटर ऑफ, सोल्यूशन 5 है ये, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AB + BE + AE, AB + BE + AE, मतलब कि दिस प्लस दिस इसका टू पेरीमीटर इसका टू क्या हो जाएगा 5.2 प्लस सेंटीमीटर में है ये, सेंटीमीटर नहीं यहाँ पे भी
3/4 सेंटीमीटर प्लस 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों को ऐड कर लेते हैं। तीनों को ऐड करने के लिए सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इजिकल टू हो जाएगा आपका ये 5.2 एज इट इज रहेगा प्लस 4 to the 8 + 3 = 11.4 हो जाएगा प्लस 5 to the 15 + 3 = 18/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 20 इसका तीनों का एलसीएम हो जाएगा। 10 टाइम गया 10 50 हो जाएगा ये प्लस 4 5 टाइम गया 55 हो जाएगा ये प्लस 4 टाइम गया 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे तीनों को इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका 2 5 7 7 5 12 + 5 = 17/20 आ गया। ठीक है, इसका क्या पैरामीटर है, जो रेक्टेंगल है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 177/20 = क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 8 और 160 17/20 ये हो जाएगा। अब दूसरा जो है ये पहला क्वेश्चन था, पहला था। अब दूसरे में क्या है, कह रहा है कि इसका भी पैरामीटर निकालो। तो निकालेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है BCDE इसमें दिया है BCDE। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। तो BCDE क्या होगा, पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है 2L + B, इसका तो फार्मूला है। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, इजिकल टू आपका हो जाएगा 2L कितना है, लेंथ कितनी है 2 3/4 और विड्थ कितनी है आपका 7/6 है। ठीक है, इजिकल टू आपका हो जाएगा, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 to the 8 + 3 = 11/4 हो जाएगा प्लस आपका ये 7/6 ऑलरेडी है ही। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा इजिकल टू, यहाँ पे लिखते हैं इजिकल टू ये 12 हो जाएगा। इसको यहाँ से ले आते हैं 12 और आपका ये 33 + 14। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 2 इजिकल टू हो जाएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा तो क्या होगा 47/12 इंटू 2 है तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 क्या हो जाएगा 47/6 इजिकल टू आप कह सकते हैं 6 4 जा ठीक है, तो आपका क्या हो गया 7/5/6 क्या हो गया 7/5/6 हो गया। नीचे दिख रहा है ठीक 7/5/6 क्या है ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में आया, ये भी आपका सेंटीमीटर में आया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि whose पैरामीटर इज ग्रेटर, किसका पैरामीटर बड़ा है। अब एक तो ये है और एक तो ये है आपका सर, ये है 177/20 है और एक है आपका 47/6। ठीक है 47/6 है, तो इसमें दोनों में किसका पैरामीटर बड़ा है। इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमको वैसे देखना है तो इसमें गैप ज़्यादा है,
ये 177 है और ये 20 है, तो इसका मतलब कि लगभग 157 का गैप है और इसमें 41 का गैप है। इसका मतलब कि यही नंबर हमारा बड़ा है, यही हमारा बड़ा है। इसका मतलब कि जो है ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का पेरीमीटर हमारा बड़ा है, इसलिए लिख सकते हैं कि ट्रायंगल द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर। इसमें पूछा है, इसमें पूछ रहा है कि whose perimeter is greater, तो कह सकते हैं the perimeter of triangle, the perimeter of triangle ABE is greater। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल द पेरीमीटर ऑफ AB इज ग्रेटर, ये आपका आंसर आएगा। और इसमें अगर बड़ा छोटा निकालना है तो आप इसका एलसीएम भी लेके निकाल सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे। जो भी एलसीएम आया इसका 120 आई थिंक आएगा, 120 पे आप निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे ग्रेटर ये गैप ज़्यादा है, मतलब कि ये ज़्यादा बड़ा है इससे, मतलब कि जो गैप दोनों में ज़्यादा है इससे, इसकी कंपेरिजन में, तो यही बड़ा है। आप लोगों को एक बार बता चुके हैं और इसका एलसीएम भी लेके आप लोग निकाल लीजिएगा, एलसीएम भी निकाल लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा कौन सा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आपका 6 क्वेश्चन हो जाएगा। 6 क्वेश्चन जो दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, देखिए दिया है सलील wants to put a picture in frame. The picture is 7.3/5 centimeter wide. ठीक है, wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7.3/10 centimeter wide. How much should the picture is trimmed? आपका ये जो छठा क्वेश्चन कह रहा है, 6 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि कोई फ्रेम है, कोई सलील wants to put a picture in frame, the picture 7.5 centimeter wide। जो ये कोई पिक्चर है, ठीक है, कोई पिक्चर है, वाइड मीन्स चौड़ा, जो उसकी चौड़ाई है ऑलरेडी, इस पिक्चर की चौड़ाई 7 मान के चलो कि 5 सेंटीमीटर ये पिक्चर है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि मान लो कि इसकी जो है चौड़ाई, इसकी जो विड्थ है, विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7.3/10। लेकिन अगर इस पिक्चर को इस फ्रेम में सेट करना है, फ्रेम छोटा है इससे, फ्रेम इससे छोटा है, इसकी चौड़ाई कम है, इस फ्रेम की चौड़ाई कम है, 4 सेंटीमीटर ही है, विड्थ इसकी 4 सेंटीमीटर है, इसकी फ्रेम है, ये फ्रेम है, ये आपका फोटो है। तो इस फोटो को इस फ्रेम में सेट करने के लिए हमको 1 सेंटीमीटर काटना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका फ्रेम जो है छोटा है, मतलब कम चौड़ा है, और ये फोटो ज़्यादा चौड़ा है, तो इसको 1 सेंटीमीटर आपको काटना पड़ेगा ना, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे काटना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसको काटने के लिए मतलब कि कितने सेंटीमीटर काटना पड़ेगा, पूछ रहा है कि जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच शुड द पिक्चर इज ट्रिम्ड। ट्रिप मीन्स काटना छाटना, कितना काटना छाटना पड़ेगा। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, 5 - 4 कर दें, इसका 2 बन आ जाएगा। तो वैसे इसमें भी है, जो फिगर है, फोटो है, फोटो जो है फोटो 7.3/5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और फ्रेम जो है 7.3/10 सेंटीमीटर का है, मतलब कि ये छोटा है फ्रेम, मतलब कि छोटा नहीं, सॉरी, पतला है फ्रेम ये। तो और ये फोटो बड़ा है, तो कितना ट्रिम करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, 7.3/5 माइनस 7.3/10 करना पड़ेगा। इसका आंसर आपका सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे दोनों को, तो हमारा कितना ट्रिम करना पड़ेगा, कितना छोटा करना पड़ेगा, ये समझ में आ जाएगा, मतलब आंसर निकल के आ जाएगा।
वैसे ही आपका 6 क्वेश्चन हो गया, 7th भी ऐसे ही, 8th भी ऐसे ही है। ठीक है, तो आपको 7th 8th पूरा जो है ये करना है, पूरा 2.1 आपके होमवर्क में है। होमवर्क में 2.1 एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करना है। ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.1 इसके एग्जाम्पल भी बड़े आसान हैं। पहले एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर 2.1 सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और भी चीज़ें हैं, आगे भी सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी बता भी चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का एक पार्ट खत्म हुआ, अभी पार्ट 1 है, अभी इसके और भी पार्ट हैं। तो देखते हैं मतलब कि जो है अगला लेक्चर जो है जो सेकंड पार्ट पे होगा कि जो 2.2 को डिनोट करेगा, उसके बारे में जो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बहरहाल इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। जिसके पास बुक है, मैं जो है सीरियसली बोल रहा हूँ कि बुक अगर तुम्हारे पास रहेगा तो चाहे साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश का हो, तो आसानी होगी करने में। नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, फिर वैसे घूमना टहलना लगा रहेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है क्या करते हैं। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।